हमारे भारत में तालिबान है। हमारे भारत में तालिबानों की एंट्री हुई थी 2014 में। और अगर आप भगवाधारी झंडा लहराते हैं, अपने देश का तिरंगा को भूल जाते हैं, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी मुसलमान, किसी लाचार को मारते हैं अपना हिंदुत्व मजबूत करने के लिए, तो हमारे भारत में तालिबान है। ये हमें जो भगवा कलर का तालिबान दिखा वो हम सबके सामने है। तो इस कदर वो तालिबान हमारे भारत में मजबूत हो रहा है कि शायद बाहर के देशों में भी ना। हमारे भारत को बीजेपी वाले चाहते हैं कि पूरा हम भगवा रंग में रंग दें और उसके बाद जो हमारा तिरंगा है उसे खत्म करके अपना भगवा लहराए। हमारे भारत में मुसलमान ना हो, हमारे भारत में दलित ना हो, हमारे भारत में यादव ना हो, कोई भी ना हो। हमारे भारत में ये बोला जाएगा कि तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों को चूड़ी नहीं पहना सकता, अगर तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों के हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकता। हमने ये देखा। और फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान तालिबान होते हैं। अरे जनाब, अपने अंदर झांक कर देखिए। अगर अपने आप को शीशे में देखते होंगे ना, आपको अंदर अपने अंदर खुद एक तालिबानी दिखता होगा। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट नेहा भारती जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। जैसे जैसे यूपी चुनाव नज़दीक आ रहा है, कानपुर कांड आ जा रहा है सामने, जंतर मंतर का कांड सामने आ जा रहा है और दूसरा नंबर जो चूड़ी कांड सामने आ गया। कैसे देखते हैं कि चुनाव एक तरफ नज़दीक, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो क्या इसका कैसे असर होगा? क्या देख रही हैं आप इस वक्त? देखिए, बिल्कुल साफ पता चलता है कि हमारे भारत में जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं और जहाँ पे भी बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की सोचती है, वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ इस तरह की कांड होने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी किसी मुसलमान को मार रहे हैं, कभी कोई रेप हो रहा है। फिर उसके बाद हम ये दिखाते हैं कि भैया हिंदुत्व ऊंचा है, देखिए हिंदुत्व बड़ा हो गया है। और अगर आप बीजेपी को वोट देंगे ना, अगर बीजेपी को वोट मिलते रहेंगे तो इसी तरह से हिंदू सुरक्षित रहेंगे। तो हमें तो नहीं लगता, हमने तो कभी ऐसा देखा भी नहीं है कि भैया लोग प्रॉब्लम में हैं तो इन चीज़ों से हम हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, या फिर अगर आप किसी मुसलमान को मारेंगे तो हम हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। आप ये देखिए कि आपको शर्म नहीं आई, आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, आप चौड़े हो रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। और एक चूड़ी वाला जो इतना गरीब बेचारा चूड़ियाँ लेकर आ रहा है अपने घर से, आप उसकी चूड़ियाँ निकाल दी और औरतों को बोल रहे हैं वहाँ पर खरीद लो इसकी चूड़ियाँ, ले जाओ इसकी चूड़ियाँ सारी उठाकर। मतलब आपको शर्म नहीं आई? आप इतने भिखारीपन पर उतर आ गए हैं कि आप उसकी चूड़ियाँ लोगों को ऐसी फ्री में बांट देंगे। और उसके बाद आप ये देखिए कि वहाँ पर जो पूरा झुंड बना हुआ था जो लोगों का, उन्होंने भगवाधारी पटके पहने हुए थे, उन लोगों ने क्या किया कि इसकी जेब चेक कर, इसकी जेब चेक कर, उसमें से पैसे निकाल। अरे यार, आपको तो शर्म आनी चाहिए। 2.5 फुट के आप लोग हैं, इतने से आप हैं, नारे लगाते हैं जंतर मंतर पे। एक चाटा मार दो तो जितने आप जमीन के ऊपर हो उतने अंदर धंस जाओगे। उसके बाद आप बोल रहे हो कि भैया हिंदुत्व मजबूत हो रहा है इससे। अगर आप किसी मुसलमान, किसी गरीब, किसी लाचार को इस कदर मारेंगे, या फिर किसी भी मुसलमान को नहीं, किसी को भी अगर आप इस तरह की उस पर क्रूरता दिखाएंगे तो आपका मजबूत नहीं हो रहा ये हिंदुत्व। आपका हिंदुत्व मिट्टी में मिल रहा है, आप लोग मिट्टी में मिल रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है इससे। योगी जी ने एक तरफ कहा है कि अपने ही मुल्क में भी तालिबान की एंट्री है, तालिबान जैसे लोगों को एक्सपोज करना है, तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनकी बात से ये तो बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे भारत में तालिबान है। हमारे भारत में तालिबानों की एंट्री हुई थी 2014 में और वो तालिबान हमारे भारत में इस कदर फैल गया है। आप देखिए, सुरेश के चौहान जो है तलवारें लेकर फोटो खिंचवाते हैं, बंदूकें लेकर फोटो खिंचवाते हैं, और वो हमारे भारत के अगर मीडिया में है, हमारे मीडिया को दिखाते हैं तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप भगवाधारी झंडा लहराते हैं, अपने देश का तिरंगा को भूल जाते हैं, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी मुसलमान, किसी लाचार को मारते हैं अपना हिंदुत्व मजबूत करने के लिए, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी दलित बच्ची का बलात्कार कर देते हैं और आप हिंदुत्व के नाम पर ऊंचे हो जाते हैं कि आपने उस बच्ची का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो हमारे भारत में तालिबान है। ये हमें जो भगवा कलर का तालिबान दिखा वो हम सबके सामने है। तो इस कदर वो तालिबान हमारे भारत में मजबूत हो रहा है कि शायद बाहर के देशों में भी ना हो। लेकिन वो तो तालिबान को मुसलमानों में ढूंढ रहे हैं कि कौन मुसलमान है जो तालिबान समर्थक है, उसे एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। हाँ, वो उनके लिए हरे कलर में ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो हरे कलर में ढूंढ रहे हैं। पहली बात तो कोई भी हमारा केस देख लीजिए कि जहाँ पर किसी हिंदू को मारा गया हो और बोला गया हो चल अल्लाह अकबर बोल। हमारे भारत में कोई भी ऐसा केस हमने नहीं दिखा, पर हमारे भारत में हमने ये देखा कि चल जय श्री राम बोल, नहीं तो तू पिटेगा, नहीं तो तू पाकिस्तान जा। हमारे भारत में ये बोला जाएगा कि तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों को चूड़ी नहीं पहना सकता, अगर तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों के
उनके हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकता, हमने ये देखा। और फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान तालिबान होते हैं। अरे जनाब, अपने अंदर झांक कर देखिए। अगर अपने आप को शीशे में देखते होंगे ना, आपको अंदर अपने अंदर खुद एक तालिबानी दिखता होगा। जो आपने पूरा जो चोला पहन रखा है, उसके पीछे जो लाल कलर छुपा हुआ है, उसको जरा देखिए आप, आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में 2014 के बाद जो तालिबान की जो जगह है वो कौन से जाति, कौन सी कौम ने ले ली। हमारे भारत में हिंदुत्व इतना सॉफ्ट रिलीजन है, इतना हिंदू, इतने सॉफ्ट लोग होते हैं, इतने प्यारे लोग होते हैं। पर अभी देखिए हमारे भारत में क्या हो रहा है। वो लोग अपने उस हिंदुत्व को चमकाने के लिए, जो असली हिंदू होते हैं ना, वो जाकर ना वहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। ना उनके लिए कोई जात, ना कोई धर्म उनके लिए छोटा होता है, ना बड़ा होता है, उनके लिए सब बराबर है। उसे कहते हैं हिंदुत्व, तो असली प्यार। क्या मान लिया जाए कि इस तरह का बयानबाजी एक मुख्यमंत्री करते हैं, तो ये माना जाए कि बीजेपी जो पुरानी तरीके से चलती आई है वो यूपी चुनाव की तैयारी कर रही है? बिल्कुल, देखिए उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है हिंदुत्व, वो है उनका भगवा लहराना। अभी तो हमने ये भी देखा, जो उनके जो बीजेपी के अभिनेता हैं, उनकी जब डेथ हुई थी उनकी, तो हमारे तिरंगे पर भी बीजेपी का झंडा लहराया गया था। वो देखा था, बीजेपी का झंडा उस पर डाल दिया था, और वो भी हमारे योगी आदित्यनाथ, हमारे प्रधानमंत्री के सामने हुआ और उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हमारे भारत को भी इस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे भारत को बीजेपी वाले चाहते हैं कि पूरा हम भगवा रंग में रंग दें, और उसके बाद जो हमारा तिरंगा है उसे खत्म करके अपना भगवा लहराए। हमारे भारत में मुसलमान ना हो, हमारे भारत में दलित ना हो, हमारे भारत में यादव ना हो, कोई भी ना हो, हमारे भारत में हो सो कॉल्ड ऊंची जात, जो भी ये मानते हैं, हम तो खैर उनको मानते ही नहीं है, जो कि ये मानते हैं अपने आप को ठाकुर ब्राह्मण, जिनका राज जो चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, ठाकुर में भी, ब्राह्मण्स में भी बहुत अच्छे भी, पर अंधभक्ति बहुत ज्यादा है अभी भी। आपने इतने आरोप लगा दिए, लेकिन सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी को मानी जाती है, हिंदू हितैषी पार्टी भी मानी जाती है। कौन मानता है वो? कौन मानता है? आप मानते हैं? आप मानते हैं? कहते हैं हम ही हैं। आप मानते हैं? तो हम ही हैं। आप नहीं मानते होंगे ना, हम भी नहीं मानते हैं। पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं मानता है। अगर आप अपने आप को भगवा चश्मा पहना लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमारी राष्ट्रवादी पार्टी ये है, तो आपको उसमें राष्ट्रवाद दिखेगा। कहना है कि ठीक है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में। देश सुरक्षित है। देखिए आप, हमें देश साफ साफ सुरक्षित दिखता है। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है, तालिबानी से उनको एक बार भी आतंकवादी नहीं कहते हैं, उनसे डरे पड़े हैं, उसके बाद भी हमारा देश सुरक्षित है। जो चाइना है, हमारे भारत के बॉर्डर में घुस आता है, हमारी जो जमीन है उस पर कब्जा कर लेता है, हमारा भारत सुरक्षित है। हमारे भारत में मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, लगातार उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जय श्री राम के नाम पर उनको मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, हमारा भारत सुरक्षित है। दलित की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है लगातार, हमारा भारत सुरक्षित है। अगर यही भारत सुरक्षित होना होता है, तो हमारा भारत असुरक्षित जो पहले था 2014 से, हम लोगों के लिए तो वही ठीक था, हम लोगों को तो वही पसंद था, हम लोगों को वही वापस दे दीजिए मोदी जी। और प्लीज़ हमें आपकी जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, आपकी जो घटिया सुरक्षा है, वो आपके हाथ जोड़ के हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए। आपने महिला सुरक्षा की बात की, एक तरफ स्मृति ईरानी है बीजेपी में, वो कहती हैं अगर महिला कहीं सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। कैसे देख रही है? एक बड़ी मंत्री बड़ा नाम है स्मृति ईरानी का। उस औरत का मेरे को नाम लेते ना, मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है। पहली बात तो ये है, उसको औरत कहिए ही नहीं, वो महिलाओं के नाम पर धब्बा है यार। महिला ये थोड़ी ना होती हैं। अगर उनकी बच्ची घर के बाहर निकल जाए, अगर उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो जाए, तो हाथ कटवा देंगे ये लोग, क्योंकि वो बीजेपी की है। जब छोटी सी बच्ची, क्योंकि उसके माँ बाप दलित थे, दिल्ली कैंट में जो बलात्कार हुआ, वो देख लीजिए। चलिए छोड़िए, यूपी की बात करी ना उन्होंने, दिल्ली की तो छोड़ ही दीजिए, यूपी की बात करी। हाथरस जो था वो कहाँ का था? हाथरस हमने देखा, वो भी तो वहीं का था ना। बच्ची को बलात्कार किया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसको जलाकर, जिंदा जलाकर मार दिया गया, उसके माँ बाप को बॉडी भी नहीं सौंपी गई उसकी। इतनी बुरी चीज़ें उस बच्ची के साथ की गई उस टाइम। तब ये लोग कहाँ मर जाते हैं, तब इनका जो महिला होना है कहाँ चला जाता है, तब इनको अपने महिला होने पर शर्म नहीं आता, तब आपको नहीं पता चलता कि हाँ वो भी किसी की बच्ची है, उसकी भी कोई माँ है। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि उस औरत के महिला होने पर वो एक तरीके से कलंक है, उसको शर्म आनी चाहिए। और हमारी भारत की महिलाएं मरे जिए, उनके फर्क कुछ नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। दूसरी बार मंत्रिमंडल में भी उनको जगह मिल गया, तो कुछ कार्यशैली रही होगी तब ना, कुछ तो सेवा कर रही होंगी महिलाओं के लिए भी। बहुत सेवा कर रही हैं वो, तो पता है, बहुत बहुत ज़्यादा सेवा कर रही हैं वो सच्ची में। हमारे भारत की आज तक जितने भी रेप हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, वो उनका एक ट्वीट नहीं आता, उनकी जो चुप्पी है वो आज तक हमने टूटती भी नहीं देखी। पर हमारे भारत की सुरक्षा वो बहुत हाथी मर गया था, उस पर तो ट्वीट भी आया था उनका। हाँ,
हाथी वो पता है ना आपको क्यों आया था, वो क्यों बोला गया था कि हाथी मर गया। देखिए अगर आप हाथी के ऊपर ट्वीट कर सकते हैं पर हमारी भारत की बच्चियों के ऊपर ट्वीट नहीं कर सकते, हमारी बच्चियों के ऊपर अपना आंदोलन एक तरीके से अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो हमारे भारत में ये समझ लीजिए, सारी जनता ये समझ लीजिए कि हमारे भारत में इंसानों से ज़्यादा बढ़कर जो जान है वो जानवरों की है। हमारे भारत की जो दशा है वो ऐसी आ गई है कि जो लोगों की जान है, जो लड़कियों की बच्चियों की जान है, वो एक जानवर से भी गई गुजरी है। आप उसका रेप कर दो, बलात्कार कर दो, पर अगर आपने एक गाय को कुछ कर दिया, अगर आपने एक हाथी को कुछ कर दिया, तो भाई साहब आप जेल में सड़ोगे जिंदगी भर। चलिए यूपी चुनाव की अगर बात करते हैं तो एक तरफ हिंदुत्व मॉडल है जो कि योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ विकास मॉडल की बात अखिलेश यादव करते हैं। जनता लगता है कि विकास मॉडल को चुनेगी क्या इस बार? देखिए मैं बिल्कुल चाहती हूँ विकास मॉडल को चुने, अगर जनता होशियार होगी तो बिल्कुल चुनेगी। बोलबाला तो हिंदुत्व मॉडल का है, बिल्कुल चुनेगी, पर हाँ अगर जिस तरह से अंधभक्ति का हम लेवल देखें, जिस तरह से इतना ऊपर है अंधभक्ति का लेवल, तो हमें पता नहीं कि हाँ हो सकता है वो इनको भी चुन ले। जिस तरीके से अभी लव जिहाद कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून कहा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा चुनाव में बीजेपी के लिए। जनसंख्या कानून की ना आपने बहुत बढ़िया बात करी, मैं बात करना चाहती थी इस पे कि जनसंख्या कानून की बात करी। जनसंख्या कानून जो पेश करने वाला है उसके खुद के 4 बच्चे हैं, उसके बाद जो दूसरा जो पेश करने वाला है उसके 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे। मोदी जो है, मोदी अपने माँ बाप की 6ठी औलाद है, 6ठी या 5वीं औलाद है, ठीक है। और ये लोग जनसंख्या कानून की बात कर रहे हैं, ये लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। अपने घर में घुसिए, उसके बाद जनसंख्या कानून जो है पहले अपने घर में लागू कर लीजिए। पता है क्या है जनसंख्या कानून जो लागू करने की जो सबसे मेन जो मकसद है इनको लगता है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि हमने देखा, मैं खुद की दोस्त बता रही हूँ, 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, 3 भाई बहन है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। पर और लोग देख लीजिए, इनके बीजेपी के नेता, बीजेपी के शायद मैं बता रही हूँ 70% ऐसे नेता होंगे जिनके बच्चे हैं, कुछ लोगों के तो बच्चे ही नहीं है, इनके बच्चे ही नहीं होते, शादी नहीं करते पहली बात तो। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बिना शादी किए, उनके वो बिना शादी किए नहीं, शादी करके छोड़कर भाग गए, तो इनको शायद बच्चों के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। बट जितने भी लोगों के बच्चे हैं उनमें से 70% लोग ऐसे होंगे जिनके 4 से ज़्यादा बच्चे हैं। उनके ऊपर जरा जनसंख्या नियंत्रण जो है अपना वो लागू कर लो, उसके ऊपर अपने लागू कर लो, जनसंख्या खुद ही कम हो जाएगी। खुद पहले होशियार हो जाओ, हमारे भारत में थोपने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि चलिए ठीक है जनसंख्या जो कानून है वो ठीक है, अगर आप कहते हैं ठीक है, पर आप सबको बराबरी से देखिए, ये मत देखिए, आप ये बयान मत दीजिए कि देखो मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम पे कब्जा कर लेंगे। इस तरह से अगर जनसंख्या कानून करने की कोशिश, आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि अभी भी इसमें भी आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। अभी भी ये नहीं देख रहे कि हाँ सब कुछ लेवल में आने के लिए, हमारे भारत की स्थिति ठीक होने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, पर फिर भी ये टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, कुछ भी हो लेकिन योगी जी को तो संत के तौर पे देखा जा रहा है, संत आदमी है, लगे हुए हैं, सही भाव से काम कर रहे हैं। आदित्य सिंह बिष्ट, योगी तो मैं बोलिए मत ना, योगी तो हम लोगों ने बना दिया उनको ना, आदित्यनाथ योगी जी जो उनको यूपी के जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उनको संत के रूप में देखा गया। आदित्य सिंह बिष्ट को भी तो ज़रा देखिए ना, 2014 से पहले जो आदित्य सिंह बिष्ट थे, जो उनकी हम बात करें तो उनके ऊपर भैया बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे केस हैं जो अभी भी अगर आप फाइल निकालेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कितने केस उनके ऊपर अभी पेंडिंग है, जो उन्होंने शायद हो सकता है बीजेपी में आने के बाद, उन्होंने सारे मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे साफ करवा दिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं राजनीतिक मुकदमा था वो, सब कोई थोड़े। अच्छा राजनीतिक मुकदमा था, मतलब मुकदमा होता है, राजनीतिक हो या फिर आपका अपना पर्सनल मुकदमा हो, कोई भी हो, उन पे इतने सारे मुकदमे फिट हैं, उन पे इतने सारे मुकदमे लागू थे उस टाइम जब ये आदित्य सिंह बिष्ट थे। इन्होंने अपने आप को योगी साबित कर लिया, उसके बाद इन्होंने सब कुछ वहाँ पर ख़त्म करवा दिया, अपने केस वे सब कुछ, उसके बाद ये बन गए संत। और चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद संत होने का भी बात देखते हैं। जो संत होते हैं ना, जो असली संत होते हैं, वो इस तरह से राजनीति नहीं करते हैं। आपने देखा है किसी असली संत को राजनीति करते हुए, इस तरह से लोगों को, हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से लड़वाते हुए या फिर मुसलमानों को टारगेट करके उनको गालियां बकते हुए अपने सभा में देखा है? कभी नहीं देखा होगा। हम केदारनाथ गए थे, हमने देखा था वहाँ पर जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं, तपस्या करते हैं बैठकर, या धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, वहाँ पर वो तपस्या करते हैं। उनको कहते हैं संत, उनको कहते हैं हिंदुत्व। असली हिंदुत्व जो होता है उसे कहते हैं, असली हिंदुइज्म क्या होता है वो उसे कहते हैं। आप चोला पहन लेंगे, अपना नाम चेंज कर लेंगे, अपने पापा का नाम आप चेंज कर लेंगे, उसके बाद अपने आप को संत कहने लग जाएंगे, तो जनाब आप संत नहीं होते। अभी भी आप जो है योगी सरकार जो है या फिर मोदी सरकार है, वो ऐसी सरकार है जो भारत में राजनीति
राजनीति नहीं, भारत में लाशों की राजनीति करती है। जो इनकी सरकार है वो भी लाशों के ऊपर बनी हुई सरकार है। चलिए, तो ये थी हमारे साथ नेहा भारती, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दे पे अभी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।